तो फिल्म की शुरुआत होती है डेबी नाम की एक लड़की से, जिसे अपने घर की सफाई करते हुए एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसने अपनी फ्रेंड लेन के साथ मिलकर इस ओइजा बोर्ड के साथ खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने अपनी फ्रेंड लेन को बताया था कि इस ओइजा बोर्ड के जरिए स्पिरिट से कांटेक्ट किया जा सकता है और इस गेम को एंड कहते हुए हमेशा गुड बाय बोलना जरूरी है। अभी वो इस बोर्ड को देख रही थी कि उसे लेन की कॉल आ गई। लेन से मिलने से पहले उसने इस ओइजा बोर्ड को जला दिया और खुद बाहर आ गई। लेन असल में उसका इंतजार कर रही थी कि वो दोनों मिलकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाएंगे, लेकिन डेबी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं है और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएंगे। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती लेन, हम सुबह को मिलेंगे। लेन उसकी बात मान लेती है। डेबी उसे गुड बाय कहती है और घर के अंदर वापस आ जाती है। उसका डिनर टाइम था, वो अकेली आराम से डिनर कर रही थी कि अचानक उसके बैकयार्ड का दरवाजा खुल गया। वो घबराई नहीं, उसने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो बैकयार्ड का दरवाजा बंद करके कंफ्यूज जैसे ही वापस किचन में आई तो उसने देखा कि स्टोव भी चल रहा था। हालांकि जब वो यहाँ से गई थी तो हर चीज बंद थी। अभी डेबी ने इस स्टोव को बंद ही किया कि अचानक उसे अपने ऊपर से कोई आवाज आने लगी। वो अब अपने रूम में गई तो उसे बेड पे सही सलामत वो ओइजा बोर्ड दिखाई दिया, जिसे वो पहले जला चुकी थी। चलते हुए उसके पांव से ओइजा बोर्ड की ब्रांच टकरा जाती है, जिसे वो उठा के उसके लेंस में देखती है तो हमें उसकी लेंस से दिखने वाली आंख बिल्कुल सफेद दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि अब उसे किसी ने पोसेस कर लिया था और वो नॉर्मल इंसान नहीं रही थी। अब डेबी अपने रूम में लगी हुई फेरी लाइट्स को उठाती है और उसे अपने गले के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, जिसके बाद फर्स्ट फ्लोर से जंप करके अपने आप को फांसी देकर वो अपनी जान ले लेते हैं। सुबह होने पर हमें डेबी की फ्रेंड लेन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी मॉम ने शॉकिंग न्यूज दी थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड डेबी, जिससे वो राहत ही मिलकर आई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए अब लेन की फैमिली और लेन और डेबी के कुछ और दोस्त डेबी के पेरेंट्स के पास जाते हैं उन्हें हौसला देने के लिए। लेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी इस हादसे से। डेबी की याद में डेबी के रूम में जाती है, जहाँ पर उसे ओइजा बोर्ड की ब्रांच मिलती है। तभी यहाँ पर डेबी की मॉम भी आ जाती है, जो लेन को एक बॉक्स देती है जिसमें डेबी और लेन की बचपन की कुछ चीजें थी, डेबी की कुछ यादें थी। लेन उन्हें लेकर घर आ जाती है और देखती है कि इसके अंदर काफी सारी उनकी पुरानी पिक्चर्स थी, इनके फ्रेंडशिप बैंड्स थे और कुछ वीडियोस भी थी, जिन्हें देखकर लेन पूरी रात डेबी को याद करती रही। और अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि डेबी के मरने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे डेबी मरी ही ना हो, वो मेरे इर्द गिर्द कहीं हो, और मुझे लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। और बात करने का उनके पास एक ही तरीका था, वो था ओइजा बोर्ड। अब लेन अपनी सिस्टर सारा और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ओइजा बोर्ड ट्राई करने का डिसाइड करती है।